यह कहानी हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांव के सबसे जाने माने पंडित थे। राम राम पंडित जी। राम राम। राम राम पंडित जी। राम राम। सभी उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहां भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा, मीठा, वस्त्र अथवा भोजन देकर ही विदा करते। एक रात की बात है। वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री लेकर अपनी साइकिल से आ रहे थे। रात काफी घनी हो चुकी थी। 1:30 से 2 बजे रात का वक्त रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बरच रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिससे वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। हे राम, तूने मुझे पाप लगने से बचा लिया। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने के आकर्षण में आ गए। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। वो मेमने को घर ले जाने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से हाथों में लेकर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ जाने लगे। पंडित जी काफी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे विचारों से और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफी भारी लगने लगी। साइकिल के पेंडल खींचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुद्दा कर देखा तो उनकी जान हलक गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफेद रंग का मेमना बांधा था। उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बद्धा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के होश तो उड़ डाच गए थे। उनको समझते देर न लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूँ। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया। इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हाँफ रहे थे। उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल इतने जोर से धड़धक रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़ कर अभी जमीन पर गिर जाएगा। पंडित जी को अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़दार रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड्ढे जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे तो जानवर भी पीछे भाग लिया। चलावा भूत, बचाओ, पीछे पड़ गया। दौड़ रहे भूत, मेरा पीछा छोड़, भागो, बचाओ, दरवाजा खोलो, जल्दी अंदर आना है। कौन है? क्या हुआ? मुझे झाट से अंदर चलो। क्या हुआ? कोई खतरा है। हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धरकर उनके आंगन के बाहर ही खद्दा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड्डी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखरकर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उसको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी
और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे। अगर आज आपका साथ और आप पर विश्वास न होता तो मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। धन्यवाद भगवान, आपकी दया के लिए शुक्रिया। अच्छे कर्म फलित हुए। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहां से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाज़ा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो ज़रा सा और आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे कि उनकी नजर उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी, और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का समय मिल गया।